ऐसा ही प्रश्न होता है जो इस गर्भ से कन्या का जन्म होगा या पुत्र का, इसके लिए फलादेश करना है। इसका श्लोक है, नामाक्षराणि त्रिगुणी कृतानि तुरंग देशे तिथिमिश्रितानि अष्टौ च भागो लभते च शेख समेत कन्या विकमे कुमारः। अर्थात पुनः नामाक्षराणि त्रिगुणी कृतानि तुरंग देशे तिथिमिश्रितानि अष्टौ च भागो लभते च शेख समेत कन्या विकमे कुमारः। गर्भिणी के नाम में जितने अक्षर हों उनको त्रिगुणा कर देना चाहिए। उसमें घोड़ा के अक्षर, देश के अक्षर और वर्तमान तिथि को मिला देना चाहिए और फिर 8 से भाग देना चाहिए। शेख सम 2 4 6 इस प्रकार बचे तो कन्या, विषम 1 3 5 बचे तो पुत्र हो, ऐसा फलादेश करना चाहिए। अब दूसरा नियम है, तत्प्रश्न लग्ने रविजीव भौमा तृतीय सप्ते नवपंचमे वा गर्भे पुमान वै ऋषिभिः प्रणीतः सान्निर्ग्रह स्त्री विबुधै प्रणीता। जो कोई पूछे कि मेरा पुत्र होगा या कन्या होगी तो उस समय वक्ता का लग्न देख करके लग्न देखना चाहिए और लग्न के तीसरे, 7वें, 9वें, 5वें जो स्थानों में सूर्य, बृहस्पति, मंगल ये ग्रह हो तो पुत्र कहना चाहिए और दूसरा कोई ग्रह हो तो कन्या कहना चाहिए। पुनः तत्प्रश्न लग्ने रविजीव भौमा तृतीय सप्ते नवपंचमे वा गर्भे पुमान वै ऋषिभिः प्रणीतः सान्निर्ग्रह स्त्री विबुधैः प्रणीता। यदि कोई प्रश्न पूछे जो इस गर्भ से मुझे कन्या प्राप्ति है या पुत्र प्राप्त है तो इसके संबंध में ज्योतिषी को फलादेश करने के लिए लग्न देख लेना चाहिए और लग्न के तीसरे, 7वें, 9वें और 5वें स्थानों में सूर्य, बृहस्पति और मंगल ये ग्रह हों तो पुत्र का फलादेश करना चाहिए तो आपको पुत्र होगा। और इसके अतिरिक्त यदि कोई ग्रह है तो वहाँ पर कन्या का फलादेश करना चाहिए जो कन्या की जन्म होगी। दूसरा, नखद्वयम गर्भिणी नामधेयम तिथि प्रयुक्तम सरसंयुतम च एकेन हीनम नवभागधेयम समेत कन्या विकमे कुमारः। तथा नख नाम 20 में गर्भिणी स्त्री के अक्षर और उस दिन की तिथि जोड़ के 5 और मिलाना चाहिए। उनमें से एक घटा के 9 एक घटा देना चाहिए और 9 से भाग देना चाहिए। 1 3 5 7 बचे तो पुत्र का जन्म होगा और यदि 2 4 6 8 बचे तो कन्या होगी। अर्थात विषम में पुत्र और सम में कन्या का जन्म ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार फलादेश करना चाहिए। तथा उसी प्रकार फलादेश के लिए यदि कोई प्रश्न करे कि मेरे मुट्ठी में क्या रखा हुआ है, अब ज्योतिष जी को कैसे समझना चाहिए, इसमें क्या है, इसके लिए आचार्यों ने नियम बनाया जो मे से रक्तम वृखे पीत मिथुने नीलवर्णकम करके च पाण्डुरिज्ञ सिंहे धूम्रम प्रकृतिरम कन्यायाम नीलवर्णम स्यात् श्वेतवर्णम तथा तुले वृषिते ताम्रमिश्रम च चापे पीतम विनिर्दिशेत् नक्रे कुंभे कृष्णवर्णम मीने पीतम बदे सुधी है। जो कोई भी व्यक्ति कहे कि मेरे मुट्ठी में क्या है
तो मेष लग्न, उस समय लग्न का विचार करना चाहिए ज्योतिषियों को। और मेष लग्न यदि हो तो लाल रंग की वस्तु कहना चाहिए। वृष लग्न में हो तो पीला रंग का कहना चाहिए। मिथुन लग्न हो तो नीला रंग कहना चाहिए। कर्क में सफ़ेद रंग वाला सामान कहना चाहिए। सिंह में धुएं वर्ण का वस्तु कहना चाहिए। और कन्या लग्न में नीला वर्ण का फलादेश करना चाहिए। और तुला लग्न में सफ़ेद रंग का फलादेश करना चाहिए। और वृश्चिक लग्न में लाल रंग का फलादेश करना चाहिए। धनु में पीला रंग का फलादेश करना चाहिए। और मकर में काला रंग का फलादेश करना चाहिए। और कुंभ में काला रंग का फलादेश करना चाहिए। और मीन में पीला रंग का फलादेश करना चाहिए। इस प्रकार लग्न के आलोक लग्न को लग्न के आधार पर फलादेश करना शुभप्रद होता है और सही होता है। तथा एक और फलादेश, कोई ज्योतिषियों से पूछे कि मेरा कार्य कब होगा, कैसे होगा, यह कार्य होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा, इसके लिए आचार्यों का कथन है तो दिशा प्रहर संयुक्ता तारका बार मिश्रिता अष्टविष्णु हरिर्भागम शेखम प्रश्न से लक्षणम पंथ के त्वरिता सिद्धि खड़ सूतूर्जेत दिनत्रयम त्रिसप्त के विलम्बश्चो दो चाष्टो नहीं सिद्धि दो। कोई यदि पूछे मेरा काम कब होगा, कैसे होगा, तो पूछने वाला जो है जिस दिशा में मुंह करके बैठा हुआ है वह प्रश्न कर रहा है, उस दिशा प्रहर नक्षत्र और वार न दिन सबको एक ही जगह करके 8 से भाग दें। 1 या 4 बजे तो जल्दी काम सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कहना चाहिए। 6 या 4 बजे तो 3 दिन में कार्य होगा। 3 या 7 बजे तो देर से काम होगा। 2 या 0 बजे तो काम नहीं होगा। यही नियम है। और एक प्रश्न फलादेश को जान लें तो पूछ सकता है, प्रश्नव्य है। जैसे उसको लोग पंथा प्रश्न कहते हैं कि मेरा आदमी परदेश गया है, वह कब आएगा, कैसा है। इसके लिए आचार्यों का कथन है त्रिथि प्रहर संयुक्ता तारका बार मिश्रिता सप्तविष्टु हरिर्भागम शेखम तु फलमादिशेत एकेन गमने सिद्धिर्द्वाभ्याम मार्गस्थ तृतीय चार्ध मार्गे वै चतुर्थे ग्राम आदिशेत पंचमे पुनरावृत्ति षष्ठे क्लेशः प्रजायते सप्तमे शून्यतावृत्ति ऋतिज्ञेयम विचक्षण। यदि कोई पूछे हमारा आदमी परदेश में है वह कब आएगा, तो उस दिन की तिथि और वह दिन प्रहर को जोड़ देना चाहिए और 7 से भाग देना चाहिए। 1 बजे तो घर में कहना चाहिए, 2 बजे तो रास्ते में कहना चाहिए, 3 बजे तो आधे रास्ते में आना चाहिए, कहना चाहिए आधे रास्ते में फंस गया है ऐसा कहना चाहिए। 4 बजे तो गांव के पास आ गया है ऐसा कहना चाहिए। और 5 बजे तो रास्ता में फिर से गया, रास्ता से फिर गया, नहीं आ रहा है ऐसा कहना चाहिए। और 6 बजे तो कष्ट हो गया है, दुखित है कहना चाहिए। शून्य यदि बच जाए तो कहना चाहिए आदमी समाप्त हो गया है, वह जिंदा नहीं है। इस प्रकार जो है इसको पंथा प्रश्न कहते हैं। अर्थात पंथ में रास्ता की क्या स्थिति है, वह कहाँ है, कैसे है, ऐसा प्रश्न कहता है। तथा धन सह जगतो गुरुभार्गवो कथयतोन्यगमनम प्रवासी पुंसाम तनु ही बुकगताभिमोच तद्वत् झटित नृणाम कुरते गृह प्रवेशम। अर्थात पूछने के समय लग्न से दूसरे स्थान गुरु और तीसरे स्थान शुक्र हो तो जल्दी आना है। वह अगर प्रश्न पूछने वाले तो प्रश्न पूछता है तो उसमें आप कहना है उस समय में आप लग्न से दूसरे स्थान पर यदि गुरु हो, तीसरे स्थान में शुक्र हो तो आप उत्तर देंगे शीघ्र आने वाला है। और पहले स्थान में शुक्र हो और चौथे स्थान में गुरु हो तो जानो आ गया।
और उससे विपरीत यदि प्रश्न है तब आपको यह कह देना है यह प्रश्न चलने वाला नहीं है, इसका फल बाधक है इति।